एक वैल्यूज़ आपकी होनी चाहिए, आपने किसी के सामने नहीं लड़ना, बच्चों को ट्रॉमा नहीं देना। तो क्या इसमें प्री मैरिज काउंसलिंग का भी रोल है? प्री मैरिज कोचिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ट्रेंड नहीं हैं और वो अनट्रेंड पेरेंट्स के यहाँ ये लोग आते हैं, इनकी जिनकी ट्रेनिंग होनी है वो क्या खाक होगी। और हुकूमत को तो हर यूनिवर्सिटी के लोगों को ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए इस चीज़ की कि ये उनके कोर्स का हिस्सा है कि वो जाएं वहाँ पर, वो देख कर आए वहाँ से कि वहाँ हो क्या रहा है। ये मोहब्बतें ये सब वक्ती होती हैं, ये सब वक्ती होती हैं। आप किसी को चाहते हैं, आप असल में उस वक्त उसकी उस शक्ल को चाह रहे होते, उस इमेज को चाह रहे होते। आप हालात के मुताबिक आपको ढलना होता है और वो उस वक्त की इज्जत उसमें है कि उस वक्त के मुताबिक आप चल रहे हैं। अब देखो, अगर तुम बनती संवरती थी उसके लिए जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं था, तो जो अब तुम्हारे इख्तियार में उसके लिए तो और बनो संवरो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात लेकिन की। नहीं होता ना सर। बेचारी औरत सारा कुछ छोड़ के एक आदमी के साथ शादी करती है और आदमी जब पैसा आता है तो वो सोचता है कि मैं दूसरी औरत ले आऊँ। शादी तो चीटिंग नहीं है ना, आप शादी कर रहे हैं। चीटिंग का जो मतलब आप समझ रही हैं, बता रही हैं। मुझे एक बात बताइए, जब एक मर्द चीटिंग करता है तो किसी और औरत के साथ जाके करता है ना, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मर्द सिर्फ चीटिंग करता है? प्री मैरिज काउंसलिंग को अब जितनी भी बातें आपने बताई हैं कि आप पहले से ये बात फिक्स कर लें कि आपने लड़ना भी कमरे के अंदर है और आपने एक वैल्यूज़ आपकी होनी चाहिए, आपने किसी के सामने नहीं लड़ना, बच्चों को ट्रॉमा नहीं देना। तो क्या इसमें प्री मैरिज काउंसलिंग का भी रोल है? मैंने मैडम को 15-16 साल पहले इसके ऊपर लिखा था कि हुँ, प्री मैरिज कोचिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, हमारे पेरेंट्स ट्रेंड नहीं हैं हुँ, हुँ, और वो अनट्रेंड पेरेंट्स के यहाँ ये लोग आते हैं, इनकी जिनकी ट्रेनिंग होनी है वो क्या खाक होगी, वो ज़ाहिर उस एतबार से नहीं हो सकती है। दूसरी बात मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगा कि ये जो हम कर रहे हैं, ये भी तो इनडायरेक्ट हम उनको ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, ये जो ट्रू। अभी हम बैठे बात कर रहे हैं। और जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चे ले जाएँ वहाँ पर, तो इसका मतलब उनकी शादी अभी नहीं हुई। हाँ, उनको पता चले कि रिलेशनशिप के बाद कैसी-कैसी बलाएँ अंदर से निकल कर आ रही होती हैं। वो जो एक-दूसरे के लिए मर रहे होते हैं, वो एक-दूसरे को मारने पे तुले होते हैं। तो ये जब वो वाली शक्ल वो देख कर आएँगे शादी से पहले, तो वो भी एक ट्रेनिंग उनकी होगी। और हुकूमत को तो हर यूनिवर्सिटी के लोगों को ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए इस चीज़ की कि ये उनके कोर्स का हिस्सा है हुँ, कि वो जाएँ वहाँ पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, वो वहाँ जाएँ और वो देख कर आएँ वहाँ से कि वहाँ हो क्या रहा है। बाकी मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, ये मोहब्बतें ये सब वक़्ती होती हैं, रियली? ये सब वक़्ती होती हैं। हुँ, आप किसी को चाहते हैं, आप असल में उस वक़्त उसकी उस शक्ल को चाह रहे होते, उस इमेज को चाह रहे होते। हुँ, आप देखो यार, एक खातून के साथ आपका ताल्लुक है, आपने उसको कहीं मोटरसाइकिल पे उठाया या गाड़ी पे उठाया, आप उसे घुमा फिरा के ले गए, हुँ, घुमाया फिराया, सारा कुछ किया, चाय वाय पी, खाना वाना खाया, उसको उसके घर छोड़ के आ गए। हुँ, वो सजी संवरी हुई आई थी, सजी संवरी हुई चली गई। हुँ, वही जब शादी में आ जाती है, तो आप जब घर जाते हो वो तो मैली नजर आएगी आपको। वो आपके साथ अगर वो एक बेड पे ज़ाहिर लेटी हुई, तो उसके बाल उस तरह तो नहीं है कि जो उस दिन वो इस्त्री करा के लाई थी। और इस तरीके का यस, उसको यस, आयरन आयरनिंग, स्ट्रेट करवा हाँ दिया। स्ट्रेटनिंग जो भी होता है उसको आयरनिंग नहीं बोलते उसको। आयरन ही अच्छा होती अच्छा, है। वो तो नहीं होंगे उस तरह से। हुँ, अच्छा, वो भी नहीं होंगे। फिर वो आपके सामने खाना खाते हुए भी उसको पता है कांटा कैसे उठाना है, वो हुँ, कैसे उठाना है, वो सारे हर चीज़ सीख के आई होगी। सीख इमेज है। अच्छा, उसके बाद जब आपकी बीवी है, वो तो मुंह भर भर के भी खा सकती है, वो तो आधी रात को उठ के भी चिप्स फांक लेगी, हाँ। है जी। तो उस वक्त उसके साथ कैसे वो सब सिलसिला हो। तो हुँ, प्यार हमें उस इमेज से होता है जो सिचुएशन में होता है, इसलिए हम ये कहते हैं वो बदलता रहता है। यही कहते हैं हम शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे। हाँ, क्यों कहते हैं, वो वाकई नहीं होते हुँ, ना। हुँ, आप देखिए, जब हम कहते हैं वो शादी से पहले ऐसे नहीं थे, हुँ, तो शादी से पहले तो उन्हें वैसे ही होना था। उस वक्त वो बिल नहीं मांगती उस तरह से कि बिजली का बिल आ गया क्या होगा। हाँ, शौहर आके ये नहीं कहता कि इधर कौन तुम्हारा बैठा हुआ है कि तुमने पंखे चलाए हुए हैं। ट्रू। हाँ, डस्ट उसे क्यों है, हाँ, मट्टी क्यों और है, इधर ये तो वो वो कहते हैं हाँ। वो आपने एसी ऑन नहीं किया था, देखिए हुँ, ना आपको कितना पसीना आ रहा है, मैं एसी ऑन कर लेता। इधर तो ये होता है ना। उसके हुँ, बाद कहते हैं तू एसी के बगैर नहीं बैठ सकती, तुझे नहीं पता पिछली दफा बिल हमने कितना भरा है। तो हर्टिंग है ना ये कि पहले क्या कहते पहले थे और क्या क्या कहते थे, कहते तो हैं। वो सिचुएशन होती है जरा। हुँ, इसलिए मोहब्बत का मतलब वो सिचुएशन है, आप हुँ, जिस सिचुएशन में है। तो अब वो है ना, बड़ा अच्छा किसी का शेर था कि तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी उससे बात करना, कभी उससे बात करना। और एक वक्त आता है, यानी इधर उधर से बातें करके उसकी बात हो रही होती, और एक वक्त सामने होती है और बातें नहीं हो रही होती कि मेरा नहीं दिल कर रहा तुझे देखने को और तुझसे बात करने को। तो ये तो गलत हो गया ना। तो कहाँ से ठीक हुआ ये? तो क्या वही चीज़ें बरकरार रखनी चाहिए जो शादी से पहले थी? हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकते। तो फिर क्या जो करें? बरकरार रखने के लिए कह रही है हुँ, या कह रहा है, उसने भी तो बरकरार रखना है। दोनों ने रखना है। प्रॉब्लम ये होता है, वो कहती है हुँ, कि मैं तो वैसी रहूंगी, तो कहते फिर खाना कौन पकाएगा। ओह! वो कहती है मैं तो वैसी रहूंगी, कहते तो फिर बिजली के बिल कहाँ से भरेंगे। हुँ, फर्क पड़ता है, इसलिए आप हालात के मुताबिक आपको ढलना होता है।
और वो उस वक्त की इज्जत उसमें है कि उस वक्त के मुताबिक आप चल रहे हैं। हम्म, तो फिर ये आप देखो, अगर तुम बनती संवरती थी उसके लिए जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं था, तो जो अब तुम्हारे इख्तियार में उसके लिए तो और बनो सवरो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात लेकिन की। नहीं होता ना सर, लेकिन मैडम आदमी ये को भी नहीं होता। चाहिए ना कि बंदे बने सवरे। आदमी को तो उससे भी ज्यादा चाहिए। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आदमी वैसे कितना बनते संवरते हैं। वैसे ही नहीं हो वो पाते वैसे, वो तो संवरते, पहले तो भी वो उतने क्या बनते उसमें संवरते हैं। तैयार होना है। वो गंदी सी जीन्स पहन ली, टी शर्ट पहन ली, हाँ। बड़ी मुश्किल से किसी ने परफ्यूम लगा दिया तो लगा लिया, जो नहीं तो वो बैठ जाते हैं वहां पे। तो लड़कियों पे ज़्यादा डिपेंड लड़कियों पे करता है। ज़ाहिर है उस लेकिन हिसाब से ज़्यादा आदमी डिफरेंट। अच्छा ट्रीट कर रहे होते हैं। देखिए हुँ, हाँ, वो उनके उस वक्त यही होता है कि मैं ट्रीट ही अच्छा कर लूं, हाँ, और वो उस ट्रीटमेंट की आदत उस औरत को पड़ जाती है, तभी तो और वो वो उस ट्रीटमेंट से प्यार कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे जो ही ट्रीटमेंट बदलता है वो भी बदल जाती ट्रू। है। ये सारे तो प्यार मामला है। करने के लिए, किसी को पसंद करने के लिए रीज़न की ज़रूरत होती है। आजकल लोग कहते हैं कि नहीं, रीज़न नहीं चाहिए होता किसी को पसंद करने के लिए, बस हो तो नहीं जाता होता। देयर शुड बी सम रीज़न, राइट? ऐसा कुछ नहीं हुँ, होता, मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ये मानना है कि मोहब्बत, ताल्लुक, रिश्ता उम्र से नहीं होता। अगर ये उम्र से हो तो फिर ये शक्ल से होता है। हाँ, अगर ये शक्ल से हो तो शक्ल ने तो ढलना है। ख़त्म हो ये जाए। आपके निबाह और बर्ताव से होता है। हुँ, जो आपको एहतराम के साथ अपने साथ रख सकता है, वो आपसे छोटा है या बड़ा है, या छोटी है या बड़ी है, वहां आप जन्नत में। बिल्कुल। और जहां बार बार आपको ये बताया जाए, और वैसे भी मैंने देखा जहां मर्द ज्यादा खूबसूरत होते हैं उनके उतने ज्यादा बेवफा होने के इम्कानात होते ये ऐसा हैं। क्यों होता है? जहां मर्द ज्यादा पैसे, मैं अक्सर, बल्कि पिछले दिन मैंने एक बात की, बड़ी अजीब एक जगह पे लगी लोगों हुँ, को। मैंने उनसे कहा कि जवानी में और पैसा आने के बाद, हुँ, दोनों सूरतों में मर्द से वफा की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ओह हो! तो बहुत बड़ी बात की आपने। जवानी में उसके पास जवानी होती है, हुँ, वो उसकी अदाएं, उसकी बदतमीजी भी अदा लगती है। कहते क्या एटीट्यूड है यार उसमें, है? और जब वो पैसे वाला हो जाते हैं वो अफोर्ड कर सकता है। हाँ, फिर दूसरी तीसरी शादी भी अफ़ोर्ड कर सकता है। ट्रू। तो इसका मतलब इन दो हालात में आप उनसे ये तवक्को ना ही रखें तो आप सुखी रहेंगे। हुँ, मेरी बात पहुंच रही है ना आप तक? हुँ। ना रखें। वो जो पिस रहा है, जिसको बिल नहीं भरा जा रहा, जिससे, उससे वफा की तवक्को कर सकते हैं कि उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। ओके। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? हुँ, उससे आप तवक्को रखें कि वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा बेचारा। उसको किसी ने पूछना भी वो नहीं है, उसको पैसे बेचारा, ही नहीं है तुम्हारे उसके पास। पास पैसे नहीं, हुँ। उसकी अच्छी शक्ल सूरत का वो किस हद तक अंदाजा कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये जो बेवफ़ाई होती है, चीटिंग होती है, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है। तो बेचारी औरत सारा कुछ छोड़ के एक आदमी के साथ शादी करती है, और आदमी जब पैसा आता है तो वो सोचता है कि मैं दूसरी औरत ले आऊँ। तो ये ठीक है? देखिए शादी करना तो चीटिंग नहीं है, शादी तो चीटिंग नहीं है ना, आप शादी कर रहे हैं। हुँ, चीटिंग का जो मतलब आप समझ रही हैं, बता रही हैं, मुझे एक बात बताइए, जब एक मर्द चीटिंग करता है तो वो किसी और औरत के साथ जाके करता है ना, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मर्द सिर्फ चीटिंग करता है? औरत इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। जनाब, जिस घड़ी आप इस बात को समझ लेंगे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये जो मर्द को हम कहते हैं ना चीट करता है, हुँ, नहीं बाबा, वो अगर चीट करता है तो वह कहीं, बड़ी अच्छी एक नज्म किसी की थी, मुझे वो नज्म तो याद नहीं है, उसमें वो कहती है कि हम एक गाड़ी में आकर बैठे और तुमने अपने शौहर का खरीदा हुआ बेहतरीन परफ्यूम लगा रखा था, ओह हो हो! और मुझे मेरी बीवी ने जो गिफ्ट किया था मैंने वो वाला परफ्यूम लगा रखा था, और हम लोग गाड़ी में बैठे गाने अच्छे से सुनते जा रहे हैं, और रास्ते में तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड का फ़ोन आता है तो तुम झूठ बोलती हो, मुझे मेरी बीवी का फ़ोन आता है तो मैं झूठ बोलती हूँ, और जब मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूँ तो मैं तुम्हें कहता हूँ हम दूसरे एक दूसरे के साथ कितनी सच्ची मोहब्बत करते हैं। दिस हैपेंस।